आज हम कट करने वाले हैं ये ब्लाउज़, जो कि 2 प्लेट में ब्लाउज़ होता है और जो रेडीमेड लहंगे आते हैं उनके साथ इस तरह का ब्लाउज़ होता है जो वर्क होता हुआ होके आता है। रेडीमेड जो होते हैं लहंगे वो, तो उनको फिटिंग भी किया जाता है। फिटिंग करने की क्लास में वीडियोस जो है मैं आगे किसी उसमें और में डाल दूँगा। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये जो ब्लाउज़ है इसको रेडी करने की, मतलब कटिंग किस तरीके से करना है, क्योंकि इसमें पहले से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है। अभी ये देखिए, ये वाला जो इसका बैक वाला हिस्सा है जिसमें ये निशान पड़े हुए हैं, ये बैक में जाएगा, या नहीं सॉरी, ये फ्रंट वाला हिस्सा है हमारा, क्योंकि इसमें प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं हम और 2 प्लेट डाल के वो भी रेडी कर सकते हैं। और जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ये हमारा है बैक के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली कढ़ाई इस तरह के जो ब्लाउज़ में इसी तरीके से आती है। अब इसको कट करने के लिए प्रेसिंग मैंने लगा ली, इस पर अच्छे से फॉर्म रख के प्रेस होती है। उसकी मैंने रील भी डाली हुई है इंस्टाग्राम पे, वहाँ से भी देख सकते हो आप। और अगर आपने इससे थोड़े एडवांस ब्लाउज़ सीखने, तो इस तरह के जो ब्लाउज़ होते हैं और भी अलग अलग पैटर्न है, उसकी क्लास भी आ रही है। हमारा जो कोर्स चल रहा है 399 करके, बेसिक टू एडवांस, यूट्यूब मेंबरशिप के थ्रू चल रहा है। तो आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस नंबर पे मैसेज करो व्हाट्सअप पे, आपको डिटेल मिल जाएगी। और भी अलग अलग जो पैटर्न है उनके भी वहाँ पर मिल जाएगा, और ब्लाउज़ का भी आपको मिल जाएगा सीखने को। मंथली पेमेंट 400 है, यानी कि 399। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इस तरह के ब्लाउज़ के लिए। अभी हम कट कर रहे हैं ये वाला ब्लाउज़ 2 प्लेट के साथ। तो उसके लिए मैंने 1.25 मीटर, 1 मीटर भी लाइनिंग में बन जाता है, मैंने 1.25 मीटर ली है ये। इसको कर लेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर फोल्ड इस तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि मैं फ्रंट और जो बैक है हमारी वो दोनों को एक साथ कट करता हूँ, ये जो कपड़ा है हमारा ये बस्ट साइज़ के हिसाब से हमने यहाँ पर निकाल लेना है। जो भी बस्ट साइज़ आ रहा है उससे 2-2.5 इंच कपड़ा हमने ज़्यादा रख लेना है इसको यहाँ पर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कुछ ऐसे, और साइड में जो कपड़ा बचा हुआ वो हम ले लेंगे हमारे बाजू के लिए। तो इसको इस तरीके से कट करके मैं निकाल लूँगा पहले, और इसको यहाँ से सेंटर से कट कर ले, क्योंकि कपड़ा हमारे पास ऑलरेडी है तो हमें, तभी मैं लाइनिंग थोड़ी खुली डुल्ली मंगाता हूँ। साइड में इसमें ज़िप लगेगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। आप चाहो तो बैक में हुक रख सकते हो, या फ्रंट में, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है फ्रंट और बैक दोनों में, तो सेंटर में हुक रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये देखो, इस तरीके से हमें सबसे पहले कपड़े को जमा लेना है यहाँ पर, ये फ्रंट और बैक दोनों को। उसके बाद सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, और जो हमारे ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो लेंथ रख लेंगे। उससे पहले आपने एक बारी लेंथ ये भी चेक करनी है, देखो ये वाली लेंथ भी आपने चेक करनी है, और इस लेंथ को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये छोटी नहीं हो सकती है लेंथ, आपको पता भी नहीं लगेगा। और इस तरह का अगर बॉर्डर है तो लेंथ शिफ्ट भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो मैं नॉर्मली इसकी अगर लेंथ चेक करूँ तो हमारा ये आ रहा है 16 इंच, ठीक है। बट हमें चाहिए ब्लाउज़ की जो लेंथ चाहिए वो 15 इंच चाहिए, तो 15 इसमें आ जाएगी, क्योंकि ऊपर मार्जिन में भी जाएगा। और अगर हम कम करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से हम शिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक सिलाई आ जाती है इसमें अंदर से, यहाँ से मिला के सिलाई लग जाती है, तो लेंथ इसकी शिफ्ट हो जाती है। तो अभी जो हमारी लेंथ है 15, हम उसी के हिसाब से इसको कट करने वाले हैं। अगर लेंथ आपकी 15 है ब्लाउज़ की, तो आपने इस तरीके से 1 इंच बढ़ा के 16 इंच रख लेना है। और इसमें गले अलग से नहीं बनाने होते, पेपर फ्यूज़ के गले नहीं बनाने होते अलग से, क्योंकि वेलवेट जो होता है ये मोटा होता है पहले से ही, और उसके बाद इस पे होती है बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी, और ऊपर से आप लाइनिंग अटैच करके अगर गला भी पलट दोगे तो बहुत मोटा हो जाता है ये चीज़। तो इसको बनाना कैसे होता है, ये एक बारी में हमारा जो फ्रंट बैक गला सब ये अंडरग्राउंड लाइनिंग के साथ ही पलट जाएगा, क्योंकि गले ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये और भी इजी होता है बनाना उसके मुकाबले में जो नॉर्मल फैब्रिक है, ठीक है, अगर आपको सही पता है और गले पहले से ही बने हुए। अगर नहीं बने हुए गले तो उसका तरीका भी हमारे कोर्सेज़ के अंदर मिल जाएगा आपको डिटेल में कैसे रेडी करना है। बाकी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। और बस्ट पॉइंट का हम निशान लगा लेंगे,
और जो हमारा आर्मोल कितने इंच पर उतरेगा तो मैंने बताया हुआ, इसका हम यहाँ पर उतार रहे हैं, तो क्योंकि थोड़ा फिटिंग में होता है साइज़ ये। तो इस तरह के पैटर्न की जो डिटेल वीडियो है वो हमारी कोर्सेज़ में रहती है, जो मेज़रमेंट से लेकर और लास्ट फिनिशिंग तक रहती है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे हमारा जो साइज़ है, बस्ट का जो हमारा साइज़ है वो यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है जी, ये हमने लगा दिया निशान। और जो वेस्ट का साइज़ है वो यहाँ पर रख लेंगे हम। और यहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रा निशान लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो प्लेट आएगी हमारी, उस प्लेट का जो मार्जिन, मतलब यहाँ पर प्लेट के अंदर कितना मार्जिन जाएगा वो ये निशान लगा रहा हूँ। तो नॉर्मली इसमें हमें 2 इंच का निशान लगाना होता है। अगर पैड लगा रहे इसके अंदर ब्लाउज़ के, तो फिर प्लेट का जो साइज़ है वो कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर पैड वाले ब्लाउज़ के अंदर आप ये वाली प्लेट ज़्यादा डाल देते हो तो इसमें उठाव जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो पैड उसके अंदर फिट नहीं हो पाते, कपड़ा लूज़ रह जाता है, तो उसमें मार्जिन कम रखना होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। एक बार हम यहाँ से भी चेक कर लेंगे। उसके बाद ये निशान लगा लेंगे हम। अभी ये जो हमने निशान लगाया तो ये बस्ट पॉइंट का निशान है, और 8 इंच रख के हम जो प्लेट हमारी आएगी उसका निशान उठा लेंगे कुछ ऐसे। ये एक बारी मैं इसको चेक कर लूँगा यहाँ से। और जो क्रॉस फ्रंट होता है, तो अगर आपने हमारी मेज़रमेंट वाली वीडियोस अगर देखी हो तो उसमें मैंने क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक का नाप लेने का तरीका बताया है, क्योंकि इसके अंदर डीप गला है। तो देखो इसको कट कैसे करना है, तो जो भी आपके क्रॉस फ्रंट का साइज़ है वही साइज़ यहाँ पर आपने रखना है ये, और उसको बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है इस तरीके से। तो अभी तीरे का कोई काम नहीं है, हमें नापने की ज़रूरत नहीं है तीरे को। तीरे का जब हम प्लेट इसमें डाल लेंगे उसके बाद तीरे का काम आएगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे यूज़ करना हमने। ये निशान आ गया। और दूसरी प्लेट को भी हम इस तरीके से उठा लेंगे। ये यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का गैप रखेंगे प्लेट के बीच में। अगर साइज़ बड़ा है तो ये गैप भी बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने इस तरीके से रफ कट कर लेना है, साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करके। ये फाइनल जो कटिंग है इसकी वो अब होएगी जब हम प्लेट को बिठा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसमें बहुत 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले हम प्लेट को कर लेते हैं सेट। प्लेट सेट करने के लिए सिंपल इस तरीके से रखना, आपने कपड़े को खींचना नहीं है। और इसकी अगर आप प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉटन में वैसे लाइनिंग में इजीली बैठ जाती है ये प्लेट करेंगे। इसके अंदर जाएगा हमारा 1 इंच का मार्जिन इस प्लेट के अंदर इस तरीके से ये। और उसके बाद आपके पास एक स्टेपलर का होना ज़रूरी। तो यहाँ पर हमने लगा लेनी है सबसे पहले यहाँ पर पिन। ये वाली प्लेट हमारी सेट हो गई। उसके बाद ये पकड़नी हमने यहाँ पर, इसको पकड़ेंगे ऐसे, और जितना मार्जिन देखो यहाँ पर है हमारा ये, उतनी ही मोटी प्लेट डाल लेंगे हम। यानी कि इसको अगर हम डबल करके देखें, जितनी मोटी ये बन रही है उतनी ही यहाँ पर ऐड कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम एक पिन लगा लेंगे इस तरीके से। इसको हम साइड में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी देखो हमने एक लगा लेनी है मेरा इंची टेप, ये है। तो आपने इस तरीके से नीचे से एक निशान लगा के ना 5.5 इंच पर, साइज कोई भी हो चलेगा, ये आपने यही मेज़रमेंट रखना है बैक से, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे चल जाती है प्लेट बैक वाली। इस तरीके से करके आपने ये प्लेट रफली इस तरीके से डाल लेनी है, आधा इंच की सिर्फ, बस। ठीक है, ये प्लेट डालने के बाद बैक वाली, अभी ये जो निशान है ना देखो, इसी निशान पे हमने सेट करना। चाहो तो ये निशान आप पहले भी लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो पैनल है इसको रखेंगे हम यहाँ पर इस निशान से मिला के, ये निशान इस निशान पे आएगा ऐसे ये। और इसको हमने यहाँ पर सेट कर देना है। तो ये जहाँ पर भी बैठा है आपने इसको बिठा देना है। और इसके लिए आप चाहो तो एक छोटा सा पैड रख सकते हो। पैड
इस तरीके का पैड होता है, तो पैड रख सकते हो आप यहाँ पर अगर रखना चाहते हो, इससे और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से पैड सेट करके ये निशान जहाँ तक ये वाला निशान आ रहा है वहाँ तक आपने इसको बराबर रखना है ये वाली जगह से, ठीक है। ये और ये निशान में घुमाव नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ये वाला निशान भी, ये जितने निशान हैं इनमें घुमाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद आपने, और ये जो निशान देखो, ये हमारी जो मार्जिन जा रहा है बाहर, इसको जाने देना है 1 इंच तक। यहाँ से ये 1 इंच बाहर जाना चाहिए फ्रंट वाला पल्ला, और यहाँ पर हम इसको कर लेंगे इस तरीके से सेट। अगर एक अच्छी फिटिंग देखनी है आपने ब्लाउज़ के अंदर, ये अभी जो है इसकी वो फाइनल मार्किंग होएगी। तो सबसे पहले ये वाला निशान लगाएंगे हम, उसके बाद इसकी लेंथ आप इन्हें एक बारी चेक करनी है इस तरीके से, तो निशान बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये निशान लगाएंगे हम। अभी देखो इसमें जितना क्रॉस वगैरह होना होता है वो खुद ही हो जाता है। 8 इंच तक यही शेप आएगी। अगर 8 इंच से ज़्यादा हम डीप बना रहे हैं तो उसमें बिल्कुल हमने फिर स्ट्रेट रखना होता है। वो ये डाउन जो आ रहा है ना, देखो सीधा निशान हमारा ये है। अगर हम कपड़े के हिसाब से भी देखें ये है, तो इसमें इतना डाउन आ रहा है, अगर आप देख सकते हो, जबकि इसमें हम 8 इंच डीप नेक बना रहे हैं। अभी हमने क्या करना है, देखो ये जो फ्रंट वाला पल्ला है इससे 3 इंच रखना है हमने, ये वाला हिस्सा, ये निशान हो गया। और ये जो है लास्ट वाला हमारा पैनल, इससे हमें करना है तीरा चेक। तो हम जो इसका जो तीरा रख रहे हैं, नॉर्मली कस्टमर का जो तीरा 15 इंच है, तो हम इसको 14 इंच पर रेडी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये जो निशान है हमारा, ये जो निशान है देखिए ये वाला, इसी निशान पे हमें इसे वापस लेके जाना है वहीं। तो अब चाहे पैड आप निकाल भी सकते हो या लगा भी रहने देते हो, अगर आपका निशान ईजिली लग जाता है ये वाला। ये चाहो तो आप इसको निकाल दो अभी, क्योंकि सेट हमारा हो गया है ये। तो देखिए ये निशान है ना, इस निशान से हमें, मतलब अगर हम सीधा निशान लगाए तो इसी से मैच होएगा। ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, बट हम थोड़ा सा क्रॉस करके निशान लगाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब हम आर्म होल के अंदर शेप दे रहे होते हैं वो शेप बहुत अच्छी आती है। तो मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा शेप कैसी आएगी। और उसके बाद आपने क्रॉस जो फ्रंट था हमारा, उसको एक बारी चेक कर लेना है कैसी शेप आ रही है। और एक बारी हम ये वाला हिस्सा भी चेक कर लेंगे जो ये है, तो इसको हम 1 इंच कम रखेंगे बस्ट के साइज़ से, तो ये निशान हमारा यहाँ आ जाएगा। और इसको बस इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे ये। तो ये तो हो गई हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग सारी मार्किंग। ये हमारा फाइनल निशान है तीरे का, ठीक है, क्योंकि डीप नेक है। अब ये निशान जो हमने लगाया और ये जो लगाया, उससे ये वाली स्केल लेनी है आपने, और इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे हम यहाँ पर, देखो, ठीक है। और यहाँ से देखो इस तरीके से चौक बड़ा होना चाहिए आपके पास जब आप आर्म होल की शेप लगा रहे हो। तो जो फ्रेंच कव होता है, प्लास्टिक का जो शेपर आता है, उससे नहीं लगानी है। फिटिंग वाले ब्लाउज़ में नहीं चलती, वो सिर्फ रेडीमेड के लिए यूज़ होता है, या नेक वगैरह में अगर शेप ड्रॉ करनी है आपने, उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर निशान लगाते टाइम आपने ध्यान रखना है चौक आपका बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से ये शेप आ जाएगी, ठीक है। आर्म होल का साइज़ आपने चेक कर लेना, जो भी आपके कस्टमर का जो साइज़ आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। वो मान लीजिए अगर 17 आ रहा है तो उसमें पौना इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, 8.5 आ जाए, 8.5 प्लस पौना इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए आपका कपड़ा विद मार्जिन। इसमें मार्जिन वगैरह सारा आ जाता है, ठीक है। तो जो भी साइज़ है उस हिसाब से आप यहाँ पर वो रख सकते हो। हमारा जो आर्म होल है ये आ गया, और बस इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी पहले पल्ला हम कट करेंगे फ्रंट वाला। ठीक है, और बैक वाला कट करने के लिए हमें यहाँ से सिर्फ ये निशान है ना हमारा, ये वाला निशान है, इससे 1 इंच रखेंगे बढ़ाकर, ये, और ऐसे निशान उठा लेंगे इससे मैच करते हुए यहाँ पर, और ये शेप दे देगी। तो ये हो गया हमारा बैक के लिए निशान। और ये बराबर कट करना है हमने इसी शेप में,
ये देखिए, और इसको हम मिला के कट कर देंगे यहाँ पर। देखो ये देखिए। उसके बाद ये निशान को अच्छे से चेक कर लेना है ये सीधा है कि नहीं आपका ये वाला, और इसको हम कर लेंगे यहाँ पर कट। तो देखो इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं काटा, तो मैं जो आपको पॉइंट जो बताने वाला हूँ वो ये है, ब्लाउज़ आप कोई भी बना रहे हो उसमें फ़ोल्डिंग का मार्जिन नहीं कट करना है, आपने अलग से फ़ोल्डिंग पट्टी लगानी है। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो आपका मार्जिन मोटा नहीं होता है, दूसरा जो फिनिशिंग उसमें जो पट्टी अलग से लगती है 1 इंच की, उससे फिनिशिंग आती है और ग्रिप ब्लाउज़ की अच्छी बनती है, वो स्ट्रेचिंग जैसा फील नहीं होता है। ठीक है, ग्रिप बहुत अच्छी बनती है उससे, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। नहीं तो वो अगर जो आप मार्जिन छोड़ते हो ना तुरपाई के लिए इसमें अलग से, उससे क्या होता है, जब देखो प्लेट का मार्जिन भी इतना ही लंबा आएगा, तो जब आप इसको फोल्ड करते हो यहाँ से बहुत मोटा हो जाता है, तो वो तरीका नहीं है उसका। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा ही फोल्ड ऐड करना है, या तो आप अंडरग्राउंड कर दो लाइनिंग के साथ, या फिर एक्स्ट्रा फोल्ड लगाओ, 2 तरीके हैं इसके। तो ये हो चुकी है हमारी कटिंग। ये हमारी बैक के लिए हो गई, ये फ्रंट के लिए। ठीक है जी, तो इसको हम साइड रखेंगे और बाजू को कट कर लेंगे। ये हम बाजू के लिए बिछा लेते हैं कपड़े को, और उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाता हूँ हमारा जो नेक है, वेलवेट का जो फैब्रिक है उसके ऊपर भी, क्योंकि इसके अंदर 8 इंच डीप गला है, 8 से 8.5 इंच। तो यहाँ पर जो डाउन करेंगे हम किस हिसाब से करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो बाजू की लेंथ निकाल लेनी है आपने, ये जो भी आपके कस्टमर के साइज़ की लेंथ आ रही होगी उस हिसाब से निकाल लेनी है। इसमें भी मार्जिन नहीं देना है एक्स्ट्रा, मतलब फोल्डिंग वाला मार्जिन, सिर्फ जो हम सिलाई में मार्जिन जाएगा उतना मार्जिन रखना है। ठीक है, तो डीप गले में हमें ये चीज़ जो है वो कम रखनी पड़ती है, 3.5 हम रख रहे हैं इस साइज़ के अकॉर्डिंग। डिटेल में आपको अगर कंप्लीट डिटेल जाननी है हर पीस के हिसाब से, तो वो कोर्स में मिल जाएगा आपको सारी डिटेल। यहाँ पर आर्मोल का साइज़ और यहाँ पर बाजू की मोरी का साइज़। उसके बाद ये रख के इस तरीके से कट कर लेना है आपने। ठीक, और यहाँ पर आपने देखो इस शेप को लगाने के लिए, अगर एक अच्छी शेप लगानी तो आपने 2.5 इंच का ऐसे निशान लगाना है, और इसको आप इस तरीके से मिला दोगे यहाँ पर, देखिए ये। ठीक, और यहाँ पर जो ये है ना, इस पॉइंट में बस हल्की सी गोलाई, तो ये आपकी पट्टी निकल के आ जाएगी, ये देखो हल्की सी बस गोलाई ऐसे। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पर कट, ये देखो। और यहाँ पर लगा देना है कट, यहाँ पर भी लगा देंगे हम कट, और इसको खोल के आप यहाँ से देखो ये ऊपर से 1 इंच छोड़ के, और ये आधा इंच का हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ये तो ये हो गई हमारी लाइनिंग की कटिंग। अभी मैं दिखा देता हूँ इसके ऊपर कैसे कट करना। तो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे सेंटर, और सेंटर भी बनाएंगे सीधे में, नहीं ना के उल्टे में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए एम्ब्रॉयडरी कैसी कहाँ पर किस तरीके से आ रही है। उल्टे में हमें दिखेगी नहीं, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए आपका। ये हल्की सी स्टीम प्रेस सेंटर बनाने के लिए, रगड़नी नहीं है प्रेस इस पर बिल्कुल भी। आपने यहाँ पर लगा सकते हो आप, क्योंकि ये कट कर निकल जाएगा, ये एक्स्ट्रा होता है कपड़ा अंदर इसके। और फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे हम पहले, इसकी पिन हमने निकाल लेनी है। जब हम कटिंग कर रहे हैं तो पिन को निकाल लेना है। ये जो पिन है इसको मैं निकाल लूँगा कुछ ऐसे।
ठीक है। और इसको हम रखेंगे यहाँ पर। अभी आपने जो कट करना है, देखो हो सकता है आप जो आपका एक पास जो कपड़ा है कढ़ाई वाला, उसका ये गैप ज़्यादा हो। हमने तो यहाँ पर 3 इंच के हिसाब से रखा, आपका ज़्यादा हो। तो इसको निकालना कैसे, देखो इस तरीके से निकालना है इसको, ऊपर से बिल्कुल बराबर। और उसी पॉइंट पे हमने ये जो कट में हमने लगाया उसी पॉइंट पे रखना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमने काउंट नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर इसको मिला के रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना इसको निकालने के लिए। नहीं तो मैं आपके ऊपर ही ये इसको काट के नहीं दिखाता, इसी वजह से दिखा रहा हूँ कपड़े को कटिंग करके, ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हो तो उसको कैसे ठीक करना है। ये हल्की सी प्रेस, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे कट। बाकी इसको सेट हम जो लेंथ है इसकी थोड़ी बड़ी हुई, हमने लेंथ इसकी इसके हिसाब से शिफ्ट करनी ऊपर की साइड को थोड़ी सी, तो इसको हम सिलते वक्त सेट करेंगे यहाँ पर। ये हो गई हमारी फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग। अभी आ जाते हैं हम बैक वाला। बैक वाले को भी ऐसे ही सेट करना है हमने। सबसे पहले ये सेंटर बनाएंगे, ये इस पॉइंट को आपने चेक कर लेना है बराबर आ रहा है कि नहीं। और वही हल्की सी क्रीज, और जो बैक वाला पल्ला है उसको भी रख के हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। प्लेट को खोल लेंगे, ये प्लेट जो हमने डाली थी, और यहीं से हम रखेंगे इसको बराबर। तो इसका तो ऑलरेडी ब्रॉड हम काटते ही है, तो इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। बस जो हमने शिफ्ट करना है इसको नीचे से शिफ्ट करना है, जो बॉर्डर को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो मार्जिन में ज़्यादा नहीं ले रहा क्योंकि साइड में हमारी बाजू भी निकलनी है। तो ये आ गया हमारा ब्लाउज़, ठीक है। और अभी आ जाते हैं हम बाजू के तरफ। तो बाजू का पहले कपड़े को हम बराबर कर लेते हैं कटिंग करके। तो बाजू को हम इस तरीके से कट करेंगे, अपनी साइड को करके रखना आपने ऐसे, और दूसरा वाला पैनल को भी ऐसे ही रखेंगे, सेंटर से सेंटर बना मिला के बिल्कुल बराबर। ठीक, ये हो गया। और जो लाइनिंग है हमारी इसको इस तरीके से खोल कर कट कर लेंगे हम यहाँ पर। अभी आपने देखना लेंथ उतनी आ रही है नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं इसको। बस सेंटर होना चाहिए हमारा मैच। क्योंकि इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट कटिंग ब्लाउज़ की।